हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नितेश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बताने वाले हैं विद यहाँ पर आपको सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पर ठीक कक्षा 10 का यहाँ पर मैं पेपर बताने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान का, ठीक। और यहाँ पर आपको उनके आंसर भी दूंगा। तो ठीक है, तो सीधा चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर आपको 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। ये पूर्णांक आपका 100 नंबर का ही होगा, नहीं 70 नंबर का ही होगा, 70 का होगा, सॉरी। यहाँ पर जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन जैसे जो कि दिए बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पर वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर हमारे पास अभी 8 द नंबर सही है ये हमारा। ओके, यहाँ पर हमारा 8 है अभी। तो सीधे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ था? ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर आपका इटली से हुआ था ये। ओके, ये इटली से हुआ था। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ पर मैं अगर आपको बता दूं तो न्यूयॉर्क से हुई थी। ओके, जो विश्व व्यापार जो संगठन था उसकी स्थापना हुई थी हमारी न्यूयॉर्क से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे ही जैसे कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, तो यहाँ पर आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, क्या 10 दिसंबर को मनाया जाता है? ठीक, अब चलते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है? तो यहाँ पर फ्रांस से हमारा राष्ट्रवाद का यहाँ पर मतलब प्रारंभ हुआ था। ओके, तो इसलिए 7 नंबर से फ्रांस आपका। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं रॉलेट एक्ट। ओके, अब चलते हैं सीधा अगले क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दिया है। अति लघु दूरी में जैसे क्वेश्चन हमारा क्या दिए हैं? लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है? 2 कारण लिखिए। जैसा कि मैं आपको पहला कारण बता दूं, यहाँ पर 2 यहाँ पर कारण, राष्ट्रीय एकता को भंग करता है ये। ओके, और यहाँ पर यह समाज की गतिशीलता और विकास में बाधक होता है। ओके, यहाँ पर आपकी यह लोकतंत्र के जातिवाद के यहाँ पर घातक के 2 कारण हैं। ओके, अब यहाँ पर 8वां क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर पहली विशेषताएं, लोकप्रिय संप्रभुता। भारतीय लोकतंत्र संप्रभुता पर आधारित है। इसमें लोग अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, जो हमारा यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र की 2 शक्तियाँ मैंने बताई यहाँ पर आपको। जैसा कि यहाँ पर अब दूसरा, राजनीतिक समानता, यहाँ पर ये भी एक विशेषता है। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है देखिए, भारतीय लोकतंत्र में सभी नागरिक अलग अलग जाति, पंथ, धर्म, लिंग के पश्चात भी कानून के समक्ष समान माने जाते हैं। ओके, अब सीधा ही चलते हैं अगले क्वेश्चन को। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो यहाँ पर आपको तो बता दूं, यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण जो हमारा हुआ था, मैं यहाँ पर आपको बता दूं 18 जनवरी 1871 को जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक, अब बाकी कैसे हुआ तो आप इसको पढ़ लीजिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। भारत की विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति लिखिए अथवा उत्तरदायी शासन की 2 विशेषताएं लिखिए। आप इसको लिख सकते हैं, नहीं तो दूसरा भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद सीधा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महामंदी, यहाँ पर भारतीय संघ में केंद्र राज्यों का संबंध वर्णन कीजिए। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए अर्थव्यवस्था का इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इसमें तकनीकी का योगदान है। ओके, अब यहाँ पर मानचित्र आ जाता है आपका। क्या मानचित्र यहाँ पर वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, यहाँ पर आपको लिखना है। ओके, यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर जैसे आपका अधिवेशन हुआ था कलकत्ता नागपुर में, तो यह इसका आपका स्ट्रक्चर यानी आपको उसमें नक्शे में आपको भरना। और अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, अमृतसर पंजाब में। ठीक, इसके बाद वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ पर ये आपका लाहौर। ओके,
इसके बाद वह स्थान जहाँ सूती मिल के श्रमिकों के सत्याग्रह हुआ तो यहाँ अहमदाबाद। वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ यहाँ पर मद्रास। ओके। अब खंड खा में बहुविकल्पी प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये हमारा वन संरक्षण से संबंधित है। ओके, वन संरक्षण से संबंधित। कपास की खेती यहाँ पर फ्रेंड्स क्या, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? ओके, तो यहाँ पर काली मिट्टी हमारी जो है कपास की खेती के लिए उचित है। इनमें से कौन सी रबी फसल नहीं है, मतलब फसल है? तो यहाँ पर ये आपकी दालें, ये फसल है। ओके, रबी फसल। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो यहाँ पर 1986 में। ओके, 1986 में। इसके बाद सीधा अगले क्वेश्चन, जय संसाधन तथा अजय संसाधन में अंतर लिखिए। जय में ऐसे संसाधन जो जीवमंडल से प्राप्त होते हैं जय संसाधन कहलाते हैं। ओके, और अजय संसाधन जैसे जो निर्जीव वस्तु होते हैं, ठीक, ये उनको। और औसत आय का अर्थ, ठीक, औसत आय का अर्थ यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, जैसा कि औसत आय का अर्थ होता है कि यहाँ पर जैसे अगर मैं आपको बता दूं, निश्चित समयावधि में देश में मूल निवासियों की कुल आय, ठीक, राष्ट्रीय आय होती है। ओके, अब यहाँ पर हम अगले को, भारत में परमाणु ऊर्जा के 2 केंद्रों का नाम लिखिए। तो 2 केंद्रों के नाम हैं कलपक्कम और नरौरा। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर, ये प्राथमिक क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। ओके, ये क्वेश्चन आप हल कीजिए। पर्यावरण में गिरावट से आप क्या समझते हैं? सड़क परिवहन में 3 गुण लिखिए। ओके, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, जैसे दीर्घोत्तरीय में वे कौन से तरीके जिनमें से बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है? ठीक, भारत में कृषि में होने वाली समस्याएं। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी का चिन्ह, उत्तर लखनऊ होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी, मतलब, ठीक, यहाँ पर इसको हल कर लीजिएगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल नितेश स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।